हेलो, मैं डॉक्टर सुश्रुत तातेड़ हूँ। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और मैं पूना में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम सबसे हॉट फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राइनोप्लास्टी, जिसे हम कभी-कभी नोज़ जॉब भी कहते हैं। तो राइनोप्लास्टी क्या होता है? राइनोप्लास्टी या नोज़ जॉब ये एक सर्जरी होती है जो हम नोज़ के ऊपर यानी नाक के ऊपर करते हैं। ये सर्जरी हम इसलिए करते हैं क्योंकि कभी-कभी हमारे नोज़ में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है, जिस कारण आपको सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, या कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है यानी नोज़ का कोई हिस्सा उठा हुआ ज़्यादा उठा हुआ है या कोई हिस्सा दबा हुआ है, तो हम ये सर्जरी करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कभी-कभी किसी पेशेंट्स में जो नाक होता है वो डेविएटेड होता है, यानी जो आमतौर पे जो नाक मिड लाइन में या मिडल में रहना चाहिए वो थोड़ा-सा एक तरफ राइट साइड या लेफ्ट साइड में डेविएटेड यानी उस तरफ ज़्यादा उसका मुड़ा हुआ रहता है। तो वैसे भी केस में हम राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। कोई पेशेंट में जो नेज़ल टिप होती है, जिसे हम वो थोड़ा ब्रॉड होता है, तो इस नेज़ल टिप जो ब्रॉड होती है उसे हम कम ब्रॉड या अच्छा-सा उसको शेप भी देकर हम राइनोप्लास्टी के द्वारा आपको ये रिज़ल्ट दे सकते हैं। किसी-किसी पेशेंट में हमें इस नेज़ल डॉर्सम जो होता है इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ये जो नेज़ल डॉर्सम है ज़्यादा नीचे की तरफ होता है या कभी-कभी यहाँ पे एक नोकीला हिस्सा ऊपर की तरफ आया हुआ रहता है, तो ऐसे भी पेशेंट्स में हम राइनोप्लास्टी के द्वारा नोज़ को एक अच्छा शेप दे सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि राइनोप्लास्टी के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा, अगर आपको किसी कारणवश या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से आपको साँस लेने में अगर डिफ़िकल्टी हो रही है, जिस वजह से आपको बार-बार साइनस का प्रॉब्लम होता है, यानी आपको बार-बार सर्दी, खाँसी होना, ये प्रॉब्लम आपको कॉमनली होता है, जिसे हम डीएनएस यानी डेविएटेड नेज़ल सेप्टम कहते हैं। तो हम उस केस में राइनोप्लास्टी कर सकते हैं और ये आपको साइनस के प्रॉब्लम से हम आज़ादी दिला सकते हैं। कभी का आपका जो नोज़ में कोई प्रॉब्लम होता है जिस कारण आपको बाहर जाने में या लोगों से इंटरैक्ट करने में थोड़ा-सा आपको कम कॉन्फिडेंस महसूस होता है, तो राइनोप्लास्टी के द्वारा हम वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस जो है, जो सोशल इंटरैक्शन का जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसको हम बूस्ट कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि राइनोप्लास्टी ये सर्जरी हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले है काउंसलिंग। राइनोप्लास्टी के लिए आपको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके डॉक्टर से, जो कि प्लास्टिक सर्जन है, तो उसको आपको स्टार्टिंग में मिलना बहुत ज़रूरी है और आपके जो आप डिमांड्स है या आपका जो आप जो चाहते हैं, वो आप प्लास्टिक सर्जन को कन्वे करें। आप दोनों मिलके उस चीज़ पे बात करें। आपको प्लास्टिक सर्जन भी बताएँगा कि वो किस हद तक आपका जो प्रॉब्लम है वो करेक्ट कर सकता है या टेक्निकली कौन से प्रॉब्लम आपके ठीक किए जा सकते हैं, ये आपको वो बताएगा। इसीलिए एक काउंसलिंग सेशन जो कि ऑपरेशन से पहले होता है, वो करना बहुत ज़रूरी है। राइनोप्लास्टी एक मेजर सर्जरी है, जिसे हम जीए यानी जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। इस सर्जरी के लिए आपको 1 या 2 दिन एडमिट रहना पड़ सकता है। ये सर्जरी साधारणतः 2 से 3 घंटे या थोड़ा-सा उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इस सर्जरी के दौरान हम आपको जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। ये सर्जरी होने के बाद आपको हम 7 दिन तक एक स्प्लिंट होता है जो नाक के ऊपर हम लगाते हैं, तो वो आपको हम स्प्लिंट देते हैं। इस कारण से आपको थोड़ा-सा आप बाहर नहीं जा पाओगे, तो बट हम 7 दिन के बाद ये स्प्लिंट निकाल देते हैं और आपको बाद में आप सोशल इंटरेक्शन आप कर सकते हो। राइनोप्लास्टी में एक चीज़ ज़रूरी है कि जब भी हम नाक पे सर्जरी करते हैं, इसमें स्वेलिंग काफ़ी होती है। तो ये स्वेलिंग जो है, ये स्वेलिंग कम होने में कम से कम 2 महीने भी लग सकते हैं। तो एटलीस्ट अप टू 2 मंथ्स एक 80% स्वेलिंग आपकी कम हो जाएगी 2 महीने के बाद में। पर कभी-कभी कुछ बार ये स्वेलिंग थोड़ा-सा परसिस्टेंट भी रह सकता है। सो हम ये पेशेंट को हमेशा एडवाइस करते हैं कि राइनोप्लास्टी का फाइनल रिज़ल्ट आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल के बाद ही आपको मिल सकता है। अब हम बढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन की तरफ। हर सर्जरी के तरह इस सर्जरी में भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग। अब जो नाक का जो एरिया है वो बहुत ही वैस्कुलर सप्लाई से रिच होता है, उस एरिया को ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कभी-कभी उस वहाँ पे ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है।
बट ये रेयरली यानी बहुत कम समय ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है। ये यूजुअली छोटा ब्लीडिंग होता है जो वहीं के वहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। ये एरिया बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, इस कारण ये जो इन्फेक्शन का जो कॉम्प्लिकेशन है ये बहुत कम होता है या ना के बराबर ही होता है, पर हम इसे कुछ-कुछ केसेस में देख सकते हैं। और तीसरा जो सबसे प्रॉब्लमैटिक कॉम्प्लिकेशन है वो है स्वेलिंग। अब नोज़ का जो स्ट्रक्चर है और नोज़ का जो टिश्यू है और उसके ऊपर का जो स्किन कवरिंग है, उस वजह से स्वेलिंग जो है ये थोड़ा-सा ज़्यादा समय रहती है। जैसे कि 2 महीना या 4 महीना, 6 महीना तक स्वेलिंग रह सकती है। हम हमारे पेशेंट्स को हमेशा एडवाइस करते हैं कि राइनोप्लास्टी का जो फाइनल रिज़ल्ट है, वो आपको कम से कम 6 महीने या 1 साल तक वेट करने के बाद आपको मिल सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राइनोप्लास्टी ये एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जिसके कारण जिस वजह से हमारे पेशेंट्स में काफ़ी डाउट्स भी होते हैं। अगर ऐसे ही कोई डाउट आपको हो तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर या ईमेल आईडी पर हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम हमेशा आपके लिए आपको जानकारी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। ये राइनोप्लास्टी का हमारा एक बहुत ही कॉमन सा ओवरव्यू वीडियो था। हम अभी राइनोप्लास्टी का और सीरीज़ हम लॉन्च करेंगे जिसमें हम बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे कि डेविएटेड नेज़ल सेप्टम यानी नाक का टेढ़ा होना, फिर ब्रॉड यानी नाक का जो सामने का टिप है वो ब्रॉड होना, ऐसे कई सारे टॉपिक पर जिसके कारण आपको राइनोप्लास्टी से ये प्रॉब्लम से आप आज़ादी पा सकते हैं। ये सब हम वीडियोज़ आने वाले समय में रिलीज़ करेंगे, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और काइंडली वेट फॉर सच वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।